दोस्तों, नंदिनी नाम की एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 16 साल रहती है। वो अपने माँ बाप से कहती है, हमारे लिए एक कुत्ता ले आइए, मैं कुत्ता पालूंगी। अब चूंकि नंदिनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी रहती है, इसलिए माता पिता अपनी बेटी के कहने पर बाजार जाते हैं और एक छोटा सा कुत्ता ले आते हैं। अब धीरे धीरे वो कुत्ता बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको नंदिनी के साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है। अब एक दिन नंदिनी उस कुत्ते के साथ संबंध बनाने लगती है। फिर नंदिनी के साथ कुछ ऐसा होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर दोस्तों, नंदिनी के साथ ऐसा क्या हुआ, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग हमें एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंदिनी जो क्लास 9th की स्टूडेंट रहती है, पढ़ने में काफी अच्छी रहती, अपने क्लास में फर्स्ट आती है। नंदिनी के पापा की सरकारी नौकरी रहती है और जो नंदिनी की मम्मी रहती हैं वो भी स्कूल में प्रिंसिपल रहती हैं। ऐसे में परिवार को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, इसलिए नंदिनी अपने माता पिता की लाडली रहती है। माता पिता अपने बेटे की हर ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी करते हैं, क्योंकि वो उनकी एक ही इकलौती संतान रहती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक बार नंदिनी अपने क्लास में फेल हो जाती है। अब जो माँ बाप होते हैं उन्हें अपनी बेटी की काफी ज्यादा चिंता सताने लगती है कि आगे उनकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना चाहते हैं। नंदिनी के माता पिता का ये सपना होता है कि वो अपनी बेटी को MBBS डॉक्टर बनाएंगे, इसलिए वो शुरू से ही नंदिनी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। अब नंदिनी शाम को 5 बजे ट्यूशन जाती है। इधर जो नंदिनी के माता पिता रहते हैं वो सुबह निकलते हैं तो शाम के 4 से 6 बजे के बीच के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन नंदिनी के क्लास में ही एक लड़की पढ़ती है जो नंदिनी की फ्रेंड रहती है, जिसका नाम काव्या रहता है। वो गलत टाइप की लड़की रहती है और मोबाइल में ऊट पटांग गंदी चीजें देखा करती है। वो एक दिन नंदिनी से कहती है, देखो नंदिनी, मैं तुम्हें मोबाइल पर एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसे देखने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें मजा आएगा। नंदिनी को उस साइट का नाम लिख करके दे देती है। नंदिनी कागज लेकर के अपने बैग में रख लेती और घर आती है, अपना होमवर्क करती है। होमवर्क करने के बाद वो सोने जा रही होती है। तभी उसे ख्याल आता है कि काव्या ने जो कागज पर लिख करके उसे साइट दी थी, आखिर वो क्या है और उसमें ऐसा क्या है कि उसे देखने के बाद उसे मजा आएगा। उसने अपनी दोस्त काव्या से कई बार कहा कि देखो काव्या, मैंने आज तक ना कोई ऐसी चीज देखी है और ना ही मुझे देखने का शौक है। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके MBBS डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। लेकिन चूंकि नंदिनी भी जवानी की दहलीज पर रहती है, इसलिए उसको उत्सुकता हो रही होती है कि आखिर ऐसी कौन सी साइट है जिसे गूगल पर देखना है और आखिर उसमें ऐसा क्या है। अब नंदिनी अपना मोबाइल उठाती है और बैग से वो कागज निकालती है। कागज निकालने के बाद नंदिनी गूगल पर उस साइट को सर्च कर देती है। अब जैसे ही नंदिनी गूगल पर साइट को सर्च करती है तो एकदम नग्न यानी कि बिना कपड़ों के आदमी और महिलाएं आते हैं और वो ऊट पटांग गंदी हरकतें कर रहे होते हैं। नंदिनी लगभग 1 घंटे तक ये सब कुछ देख रही होती है, यानी कि ब्लू फिल्म देख रही होती है। अब इसके बाद वो सो जाती है और कब उसकी नींद लगती है उसे पता नहीं चलता है। नंदिनी सुबह स्कूल जाती है और काव्या पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल मैडम से कर दूंगी। तुमने मुझे इतनी गंदी चीजें देखने को कही, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। काव्या मुस्कुरा देती है और कहती है, इज ओके, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें वो साइट दी थी। अब जो नंदिनी रहती है वो घर आती है, खाना खाती है, अपना होमवर्क करती है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो उसे ख्याल आता है, फिर से वो गूगल पर जाती है और वही साइट सर्च करती है। इसके बाद वो 2 घंटे तक लगभग ये सारी चीजें यानी कि गंदी फिल्में देखती रहती है। नंदिनी हर दिन गूगल पर ऐसी वैसी चीजें देखा करती है। अब उसके अंदर की जो वासना होती है, जो उत्तेजना होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बाहर जाती है और अपने कुत्ते को अंदर ले आती है और उसके साथ उटपटांग हरकतें करने लगती है। लेकिन रहता तो वो एक जानवर ही है, कुत्ता ही है, इसलिए ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। अब नंदिनी सो जाती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त से स्कूल में जाती है और क्लासरूम में बैठ करके बड़े ही उदास मन लेकर के कहती है,
देखो काव्या, मुझे जो साइड तुमने बताई थी उस पर बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्ती किसी लड़के से करवा दोगी? मैं ये सब कुछ सच में करना चाहती हूँ। अब जो काव्या रहती है वो नंदिनी से कहती है, अरे दोस्त, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें एक नंबर लिख करके दे रही हूँ, उसे कायदे से रख लो, जब घर जाना तो उसको फोन करना, लेकिन मेरा नाम बता देना, कहना कि काव्या ने तुम्हारा नंबर दिया है। अब नंदिनी छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। 8वीं पीरियड जब रहती है तो मानो नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जैसे स्कूल की घंटी लगती है, नंदिनी दौड़ते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। वो घर आती है, नहाती है, धोती है, खाती है, पीती है, इसके बाद वो स्कूल का जो होमवर्क होता है वो करती है। अब रात होने का वो इंतजार करती है। जैसे वो सारे काम निपटा करके अपने कमरे में जाती है सोने के लिए, बैग से वो नंबर निकालती है जो उसकी दोस्त काव्या ने उसे दिया था। इसके बाद नंदिनी नंबर डायल करती है। सामने से आवाज आती है, हेलो, कौन बोल रहा है? नंदिनी कहती है, मैं काव्या की दोस्त बोल रही हूँ नंदिनी, उसने मुझे आपका नंबर दिया था। लड़का कहता है, अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। दोनों कई घंटे तक एक दूसरे से बात करते हैं। इधर जो संदीप रहता है उसकी उम्र 25 से 26 साल रहती है। वो फोन पर ही नंदिनी के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। नंदिनी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन नंदिनी मोबाइल में जब बैठ करके गंदी फिल्में देख रही होती है तो वो तुरंत संदीप को फोन करती है, क्योंकि उसके अंदर की जो वासना होती है वो काफी ज्यादा उबाल मार रही होती है। वो संदीप से कहती है कि देखो संदीप, मेरे माँ बाप घर पर नहीं है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? अब संदीप, जो कि लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर ही रहा होता है, उसकी उम्र 26 साल रहती है, वो तुरंत राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद संदीप नंदिनी के घर पहुँचता है। कुछ देर नंदिनी और संदीप बैठ करके बातें करते हैं। नंदिनी उसको नाश्ता वास्ता करवाती है। अब इसके बाद संदीप नंदिनी के साथ गंदी हरकतें करने लगता है, लेकिन नंदिनी इसका विरोध नहीं करती है। संदीप को मौका मिल जाता है, वो नंदिनी को अपने गोद में उठाता है और उठा करके उसके कमरे में ले जाता है और नंदिनी को बेड पर पटक देता है। फिर एक झट में ही नंदिनी के शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल देता है। अब नंदिनी और संदीप दोनों एकदम नग्न रहते हैं, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। अब नंदिनी, जो कि इंतजार कर रही होते हैं कि कब संदीप उसके साथ संबंध बनाएगा, लेकिन संदीप नंदिनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो नंदिनी के शरीर को इधर उधर छू रहा था, लेकिन नंदिनी इधर परेशान हो रही थी, बेताब हो रही थी, उत्तेजित हो रही थी कि आखिर कब संदीप उसके साथ संबंध बनाएगा। अब वो क्षण भी आता है जब संदीप नंदिनी के साथ तेजी से संबंध बनाने लगता है, यानी कि शारीरिक संबंध बना रहा होता है। अब नंदिनी, जिसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, नंदिनी मना करती है और संदीप से कहती है कि संदीप, मुझे बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। लेकिन जो संदीप रहता है वो रुकने का नाम नहीं लेता है और कई घंटे तक नंदिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इधर नंदिनी की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही होती हैं, लेकिन जो संदीप रहता है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। नंदिनी बार बार मना कर रही होती है, लेकिन संदीप कहाँ रुकने वाला होता है। वो 2 घंटे तक नंदिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी वासना पूरी करता है। जब संदीप पूरे तरीके से थक जाता है तो वो वहीं बेड पर लेट जाता है। नंदिनी के माता पिता जैसे ही घर से जाते, नंदिनी संदीप को अपने घर बुला लेती और पूरा दिन पूरी रात संदीप के साथ अपनी वासना पूरी करती रहती। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, नंदिनी को बहुत मजा आता है और वो पूरी बात काव्या से बताती है। लेकिन जो आस पड़ोस वाले रहते हैं उन्हें नंदिनी पर शक हो जाता है। हर दिन एक लड़का इनके घर में आता है और कई घंटे तक इस घर में रहता है। एक जवान लड़की है, ना जाने वो दोनों आपस में क्या करते होंगे। अब जो आस पड़ोस वाले रहते हैं वो नंदिनी के माता पिता से शिकायत कर देते हैं कि माता पिता जो एक दिन ऑफिस नहीं जाते हैं, बल्कि वो नाटक करते हैं कि वो ऑफिस जा रहे हैं। वो नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं और घर से निकल जाते हैं। नंदिनी को लगता है कि उसके माता पिता तो ऑफिस चले गए हैं। वो तुरंत संदीप को फोन करती है और कहती है कि उसका मन बड़ा ज्यादा कर रहा है, इसलिए वो घर आ जाए। अब संदीप नंदिनी के कहने पर तुरंत आता है। वो जैसे ही घर पर आता है नंदिनी पर टूट पड़ता है और नंदिनी के साथ संभोग करने लगता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर बेल बजती है। नंदिनी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस समय कौन आ गया। वो किसी तरीके से अपने शरीर को चादर से ढकती है और दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने ही उसके माता पिता और पड़ोसी खड़े होते हैं। जैसे ही नंदिनी
अपने माता पिता को देखती है तो पूछती है कि आप लोग तो ऑफिस चले गए थे, फिर वापस कैसे आ गए। नंदिनी के माँ बाप होते हैं वो नंदिनी को कई झापड़ लगा देते हैं। ऐसे में जो नंदिनी के शरीर पर चादर ढकी होती है वो हट जाती है और नंदिनी अब एकदम नग्न खड़ी रहती है। अब इधर जो आस पड़ोस वाले रहते हैं वो घर में संदीप को ढूंढ रहे होते हैं। नंदिनी बार बार कह रही होती है कि आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी बेड के नीचे ही संदीप छुपा रहता है। अब जैसे ही संदीप बाहर निकलता है तो आस पड़ोस वाले और संदीप के माता पिता संदीप को कई झापड़ लगाते हैं और बुरे तरीके से मारते पीटते हैं। किसी तरीके से संदीप वहां से भाग जाता है। अब ऐसे 1 से 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन नंदिनी ना तो संदीप को घर बुलाती है और ना ही संदीप से बात करती है। अब उन दोनों के अंदर की जो वासना होती है वो 7वें आसमान पर होती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना पा रहे होते हैं। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। एक दिन नंदिनी के सब्र का जब बांध टूट जाता है, उसकी जो वासना रहती है वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। नंदिनी संदीप को रात के 12:30 बजे फोन करती है और कहती है मेरा बड़ा मन कर रहा है, क्या तुम आ सकते हो। संदीप तुरंत तैयार हो जाता है, वो नंदिनी के घर पहुंच जाता है। नंदिनी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसे अपने ऊपर से हटा देती है। नंदिनी एक धारदार हथियार संदीप को देती है और कहती है आज हम उन लोगों को रास्ते से ही हटा देंगे जो हमें तुमसे मिलने नहीं देते और संबंध नहीं बनाने देते हैं। इसके बाद संदीप और नंदिनी मिलकर के दोनों अपने ही माता पिता को रास्ते से हटा देते हैं, यानी कि उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। वहीं पर नंदिनी जहां पर उसके माता पिता का शव होता है, संदीप के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। ऐसी सुबह हो जाती है। अब जैसी सुबह हो जाती है संदीप अपने घर चला जाता है और नंदिनी जो कि अपने प्लान के मुताबिक चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस वाले आते हैं, वो देखते हैं कि नंदिनी के जो माता पिता हैं उनकी मौत हो चुकी है। अब आस पड़ोस वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है तो नंदिनी बताती है कि घर में रात में चोर आ गया था, लेकिन जो नंदिनी का कुत्ता रहता है वो सब कुछ देख रहा होता है। अब पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस गुत्थी सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जहां से शुरू करती है वहीं पहुंच जाती है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन ना तो कोई घर में आते दिखता है ना जाते दिखता है। अब पुलिस को नंदिनी पर कुछ शंका होती है। वो नंदिनी से कई बार सवाल करती है। अब नंदिनी कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है। पुलिस का जो शक रहता है वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस नंदिनी को अपने साथ थाने ले आती है और सख्ती से पूछताछ करती है। नंदिनी टूट जाती है और पूरी बात पुलिस वालों को बता देती है। जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। आखिर एक लड़की अपनी हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने ही माता पिता का खून कर देती है, अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार देती है। पुलिस नंदिनी को और उसके बॉयफ्रेंड को अन्य संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। अब वो दोनों जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन एक हंसता खेलता परिवार वो किस तरीके से चंद मिनटों में उजड़ जाता है, बिखर जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने बच्चों पर खास तौर पर ध्यान रखिए कि वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं और मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों पर नजर रखेंगे, इस तरीके की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं वो होने से बच जाएंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सच्ची घटना गोरखपुर जिला की बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी इस पर कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।